तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का अपने भाई प्रियांशु के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के साथ मैं आपको कराऊंगा कक्षा 10 का जो दूसरा जो पार्ट है बहुपद, इसकी जो प्रश्नावलियां हैं उसके हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% जो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे इस वीडियो में। दूसरा पार्ट इसी प्रकार मैं आपको सारे चैप्टर में आपको धीरे धीरे एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। बहुपद हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, समांतर श्रेणियाँ, ट्रिग्नोमेट्री, जो भी एक्स वाई जेड मैं सभी को बता दूंगा। और आप सभी को पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा दिनों पहले से मैंने स्टार्ट किया है, तो वैसे ही मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए, और उसी प्रकार मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक हो गया? तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट बहुपद। ठीक, तो उस बहुपद पार्ट के मुख्य प्रश्न उत्तर हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक में इसमें बता देता हूँ। बहुपद, हम बहुपद किसे कहते थे? मैंने ऑलरेडी ये वाला जो चैप्टर है मैंने प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं, पढ़ा रखा है ऑलरेडी। तो बहुपद होता क्या है? बहुपद बच्चों हम कहते हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक, ठीक, जैसे ये है एक 7x² + 3x + 9 है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके जो चर है इसकी घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है, 2 है, हाफ थोड़ी नहीं है। ठीक, एक पूर्ण संख्या है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके जो चर है, चर यानी कि जो ये एक्स वाई जेड है, ठीक, जिनका मान निश्चित नहीं रहता है, ठीक हो गया, उन्हें हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके जो चर की जो घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है वो क्या कहलाता है? हमारा बहुपद कहलाता है। ठीक हो गया? जैसे ये भी है 7x + 9 है, तो इसमें चर की घात क्या है? एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या एक बहुपद है। इसी प्रकार अगर मैं देख लूँ कि जैसे है कि 4x की पावर 1/2 + 3x + 9, ठीक, तो ये कोई बहुपद नहीं हुआ, इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक हो गया? इस प्रकार से क्या होता है? बहुपद होता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है वो क्या कहलाता है? बहुपद हमारा कहलाता है। इसके भी मैंने आपको 3 पार्ट इसके बताए थे। ये होता है हमारा बहुपद, ठीक, और बहुपद के भी होते हैं हमारे 3 पार्ट। होने के लिए तो बहुत होते हैं, लेकिन तुम्हारे पास केवल 3 है, तो मैं आपको 3 पार्ट ही बताऊँगा। ठीक, एक होता है हमारा रैखिक बहुपद, कक्षा 10 में 3 ही पार्ट आते हैं। दूसरा हो गया हमारा द्विघात बहुपद, और तीसरा है बच्चों हमारा त्रिघात बहुपद। बाहर थोड़ा बारिश का मौसम है तो आवाज़ें आ रही होंगी, मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक, अभी मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं है, लेकिन आपके प्यार से ज़रूर एक दिन मैं ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा, बस आप अपना प्यार बरकरार रखना। तो ये दूसरा और ये तीसरा बहुपद, ठीक, 3 बहुपद हो गए। बहुपद होते हैं तुम्हारे पास 3 प्रकार के, ठीक, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद है। ठीक, अब बच्चों रैखिक बहुपद क्या होता है? रैखिक बहुपद हमारा होता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात केवल एक होती है। जैसे है क्या? 7x + 4, 3x + 2, 4x + 1, 5x + -6, कुछ भी। अब इसमें चर की घात कुछ नहीं है, एक है, कुछ नहीं है, एक है, कुछ नहीं है, एक है, कुछ नहीं है, एक है। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसकी चर की घात एक होती है वो क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। ये 1 शॉट है, इसमें केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेसिक आपका है वो बता रहा हूँ। ठीक, तो द्विघात बहुपद जिसमें चर की घात 2 होगी। जैसे 4x² है + 3x + 7, 9x² + 5x - 6, 7x² + 5x - 8। ठीक, इसमें देखो चर की घात अधिकतम घात क्या है? 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार जिसमें चर की घात क्या हो? अधिकतम 3 हो, वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक, जैसे 4x³ + 7x² - 8x + 9 = 0। इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, तो ये क्या है? एक त्रिघात बहुपद है। इस प्रकार से बहुपद को डिफाइन किया गया है कक्षा 10 में 3 प्रकार से, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ठीक हो गया? आज के साथ हमारा जो बेस है वो कंप्लीट हो गया। अब बात आती है सीधे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। ठीक हो गया? जो दूसरा जो पार्ट है इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पहली जो प्रश्नावली है इससे कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ठीक, आप देख सकते हैं कोई भी पेपर उठा के, बाई चांस किसी पेपर में हो सकता है, लेकिन ये पूछा ही नहीं जाता है मेरे देखने के हिसाब से। ये प्रश्नावली
बहुत कम चांस है, 0% चांस है कि अगर पूछी जाएगी। ठीक हो गई। पर लेकिन इसका जो मुख्य जो प्रश्नावली है इसमें वो है तुम्हारी, इसकी अंतिम प्रश्नावली भी है और मुख्य प्रश्नावली भी है। वो क्या है बच्चों? वो है हमारी प्रश्नावली 2.2। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक हो गया। इसमें मुख्य जो चीज़ें हैं वो है तुम्हारी क्या, शून्य ज्ञात करना आना चाहिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना आना चाहिए और एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना आना चाहिए। उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक में आपको बता देता हूँ। कोई चिंता की बात नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, बस आप एक लाइक ठोक दो बस। ठीक हो गया। मैं बता दूँ कि पहला और दो चीज़ें इसमें है। एक तो क्या है बच्चों, एक तो इसमें कि हमें संबंध, ठीक, गुणांकों के बीच संबंध। तो इसमें आते हैं तुम्हारे कुछ सूत्र। पहला है हमारा शून्यकों का गुणनफल या योगफल, जो भी पहले लिखते हो। और एक दूसरा होता है क्या, शून्यकों का योगफल। एक योगफल होता है और एक गुणनफल होता है। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है हमारा, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और योगफल होता है हमारा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप बोलोगे कि सर ये गुणांक होता क्या है। ठीक, तो जैसे ये है एक हमारे पास 8x² + 7x - 9। ठीक, तो उसमें देखो अचर पद क्या है, 9 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 8। ठीक, माइनस एक्स का गुणांक यानी कि 7 और एक्स स्क्वायर गुणांक यानी कि एक्स स्क्वायर गुणांक 8। इस प्रकार से हमने मान रखना है। ठीक हो गया। और इसी के साथ एक अगला सूत्र क्या कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा बच्चों, वो है हमारे पास ये हो जैसे ये दोनों है हमारे पास शून्यकों का योगफल या गुणनफल। ठीक, हम आपको थोड़ा बेसिक आप लेकर बता दूँ कि जैसे हम शून्य का हमारे जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें हमारे पास एक्स के 2 वैल्यू प्राप्त होंगे। जैसे कि एक अल्फ़ा प्राप्त हो गया, एक बीटा प्राप्त हो गया। ठीक, ये हमारे शून्य प्राप्त हो गए 2। ठीक, 2 शून्य प्राप्त हुए, 2 शून्यकों का गुणनफल यानी कि 2 शून्य जो प्राप्त हुए उनका अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल में मैं लिख सकता हूँ और शून्यकों का योगफल में मैं अल्फ़ा धन बीटा। ठीक, ये 2 शून्यकों का योग होगा। ठीक हो गया। इसी प्रकार द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो होता है हमारा x² माइनस होता है और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग और इंटू में x रहता है और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, गुणे में क्या रहता है अल्फ़ा, दोनों शून्यक रहते हैं, शून्यकों का गुणनफल। इस सूत्र में ये तो एक्स स्क्वायर है, जो ये अल्फ़ा धन बीटा है ये क्या है बच्चों हमारा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कहलाता है। ठीक हो गया। और ये क्या कहलाता है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। ठीक हो गया। इस प्रकार से थोड़ा बहुत ये बेसिक मैं एक बार फिर से आपको रिवाइंड करा चुका हूँ। अब बढ़ते हैं सीधे प्रश्नावली की ओर। ठीक हो गया। अब जो प्रश्नावली है बच्चों, इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक, इन बहुपदों के हमें पहले शून्य ज्ञात करना है। ठीक हो गया। और उसके बाद क्या करना है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की साध्यता की जांच करनी है। और जो मैंने आपको जो 3 फॉर्मूले बताए, 3 नहीं वो 2, ठीक, जो 2 फॉर्मूले बताए शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल। ठीक, इनकी हमें क्या करनी है, जांच भी करनी है। ठीक हो गया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक, तो आप थोड़ा बुक से आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। पहला क्वेश्चन है इसमें x² माइनस 2x माइनस 8। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। ठीक है, मैं पूरी एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, मैं केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊंगा। तो आप लिख लो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में। अब ये जैसे ये द्विघात एक बहुपद है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं कि अब देखो जैसे ये है
हमारा, मैं इसका जो मानक रूप अगर मैं लिख दूँ तो ax² माइनस bx माइनस c के रूप का है ये, ठीक। इसका मानक रूप ये है। तो अगर मुझे एक द्विघात बहुपद अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं a और c का हम गुणा करते हैं, ठीक। a के स्थान पे क्या है, इसके x² कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है, और c के स्थान पे 8 है तो 8 एकम 8, ठीक। इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 छक्कू 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। 8 के मान क्या प्राप्त हुए, 2 गुणाएंगे 2 गुणाएंगे 2। अब हमें इनके गुणा या भाग करके ऐसे जोड़े बनाने हैं कि जोड़ घटा के 2 आए और गुणा करके 8 आए। तो अगर 2 दूना 4 और 4 दूना 8 होता है, और 4 माइनस 2 2 होता है। बने जोड़े, क्या बना जोड़ा, 4 और 2। तो बस अब मान रखो, क्वेश्चन लिखो x² माइनस, अब 2 की जगह पे हमने क्या रखना है, 4 माइनस 2, और जो बाहर से x है x और माइनस 8, ठीक हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब x² माइनस x का गुणा 4 के साथ 4x, बाहर से चिन्ह माइनस है तो अंदर का चिन्ह प्लस, और x का गुणा 2 के साथ 2x और माइनस 8। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है x, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से 2x² में से 1x बाहर ले लिया तो यहाँ पे बचा 1x, और माइनस ये x को बाहर ले लिया तो बचा कितना 4। यहाँ भी प्लस 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 2 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा केवल x, और माइनस 2 छक्को 8, दोनों समान आए तो एक बार लिखो x माइनस 4 और ये x प्लस 2, ठीक हो गया। अब एक बार हम इसको ज़ीरो मानेंगे, एक बार इसको ज़ीरो, तो एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 जब मैंने किया, ठीक, तो मुझे x बराबर क्या मिला, ऋण का 4 इधर के धन का 4 हुआ। और यदि मैं अगर एक बार x प्लस 2 को अगर मैं 0 मान लूँ तो मुझे x का मान क्या मिलेगा, धन के इधर के ऋण का 2। तो मुझे 2 शून्य प्राप्त क्या हुए, एक 4 मुझे प्राप्त हुआ और एक माइनस 2, यानी कि अगर मुझे अल्फ़ा मुझे प्राप्त हुआ 4 और बीटा मुझे प्राप्त हुआ माइनस का 2, ठीक। इस प्रकार मुझे 2 शून्यक प्राप्त हुए। अब शून्यक तो डिफाइन हमने कर दिए, और क्या बोल रहा है कि सत्यता की जांच करनी है, ठीक। तो पहला हम करेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हम करेंगे। तो फॉर्मूला पहले हम फॉर्मूला करेंगे, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस x का गुणांक, जो बहुपद दे रखा है उसमें x का गुणांक, और बट्टे x² का गुणांक, ठीक। अब यानी कि अब देखो, माइनस x का गुणांक कह रहा है, माइनस तो ये पहले फार्मूला का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस ये फार्मूला का पहले मैंने लिख दिया, ठीक। अब x का गुणांक क्या है, बल क्या कह रहा है कि x का गुणांक यानी कि माइनस का 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, माइनस का 2, और बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक कुछ नहीं यानी कि 1 है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का धन 2, ठीक। ये हमें प्राप्त हो गया शून्यकों का योगफल, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी प्रकार पुनः क्या, शून्यकों का, थोड़ा कॉपी टेढ़ी हो गई, ठीक, शून्यकों का योगफल, ठीक। पुनः शून्यकों का जो योगफल हम करेंगे तो इस टाइम यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हम करेंगे, ठीक हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है बच्चों, अल्फ़ा हमारे पास है 4 और बीटा माइनस 2, तो 4 धन ऋण 2, 4 और ये धन ऋण का ऋण 2, 4 में से 2 गया 2, ये शून्यकों का योगफल भी 2 है और ये शून्यकों का योगफल भी 2 है, यानी कि बिल्कुल सही है, ठीक। और इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल भी करेंगे, दूसरी जांच भी करेंगे कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल का फॉर्मूला अचर पद बटे x² का गुणांक होता है, ठीक। मान रखा। इस द्विघात बहुपद में अचर पद क्या है बच्चों, -8 है, क्या है, -8 है, ठीक। और x² गुणांक क्या है
कुछ नहीं है यानी कि 1। तो एक्स स्क्वायर की गुणांक की जगह पे 1, तो ये कितना हुआ -8। ठीक, अब फिर से शून्यकों का गुणनफल, पुनः शून्यकों का गुणनफल जब बच्चों हम करेंगे यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। अल्फ़ा का मान है कितना 4 और बीटा का मान -2, तो 4 गुणा गए -2, 4 दूना 8, दोनों मान समान आए यानी कि बिल्कुल सही। इस प्रकार से ये हमें क्वेश्चन करना है। ठीक हो गया। अगर कोई भी द्विघात बहुपद आता है और कहता है कि उसके शून्य ज्ञात कीजिए, तो इस प्रकार से हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों के बीच की जो ये संबंध की जो सांत्यता की जो जांच करनी है, तो ये इस प्रकार से हमें करनी है। तो आसान किया जाता हमारा ये भी बन गया। अब इसी प्रकार बात आती है इसके अगले क्वेश्चन में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में, जो मैं दूसरा जो क्वेश्चन मैं कर दूंगा। ठीक, तो क्या हो सकता है, वो होगा हमारा 6x² -3 -7x। ठीक, ये क्वेश्चन मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो ये क्वेश्चन है इसका थोड़ा जो लिखने का तरीका है थोड़ा डिफरेंट उन्होंने दे रखा है। ठीक, जिससे थोड़ा बच्चा थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे कि पहले इसको ठीक करना है उसके बाद सॉल्व करना है। तो ठीक करने की कोई बड़ी बात नहीं है। ये 6x², ठीक, मानक रूप क्या होता है एक द्विघात बहुपद का कि ax² + bx + c होता है। पहले बड़ी घात, फिर छोटी घात और फिर अचर पद। ठीक, तो इसी प्रकार पहले बड़ी घात वाला क्या है 6x², फिर छोटी घात क्या है -7x और फिर अचर पद -3 हो गया। अब हमें क्या करना है, ऐसे पेयर बनाने हैं कि जोड़ घटा के 7 आए और गुणा करके a और जो c का जो गुणा करके जो आएगा वो आए। तो a और c 6 तिया 18, 2 9 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 9 के 18 के हमें क्या मिला 2 गुणा गया 3 गुणा गया 3। अब इसके हमें ऐसे पेयर बनाने हैं कि जोड़ घटा के 7 आए और गुणा करके 18 आए। ऐसे हमें क्या बनाना है, बीच के लिए जोड़े बनाने हैं। तो 3 तिया 9 गुणा गए 2, कितना प्राप्त हुआ 18, और 9 - 2 7, बन गए जोड़े। कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि 7 की जगह स्थान पे क्या लिखना है 9 - 2 लिखना है। तो 6x² हो गया -7 के स्थान पे 9 - 2 और ये बाहर का x और -3, अंदर गुणा किया x गुणा 9 के साथ 9x, ये बाहर से चिन्ह माइनस है तो अंदर का क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, और ये x से गुणा 2 के साथ ये क्या हुआ 2x हो गया। ठीक, कोष्ठक लग जाएगा और ये क्या होगा -3, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार अब 6x² में इसको हटा देता हूँ ये कोष्ठक -3, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है हमारा 3x। ठीक, तो यहाँ पे क्या बचा 3 दूना 6 और एक x बाहर है तो 2x और -3 तिया 9। ठीक, यहाँ पे प्लस एक अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 2x माइनस का 3 इधर की साइड बचेगा। तो एक हो गया हमारा 2x - 3 और एक हो गया हमारा 3x + 1। ठीक, तो 2x - 3, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, यदि मैं 2x - 3 को अगर मैं 0 मान लूँ तो मुझे यहाँ से 2x बराबर क्या मिला, ये ऋण का 3 इधर आके धन का 3 हुआ तो x बराबर 3 और एक गुणे में तो बट्टे में एक मान मुझे क्या मिला, x बराबर क्या मिला मुझे मिला 3/2। ठीक, और अगर मैं एक बार यदि मैं 3x + 1 = 0 करता हूँ तो मुझे 3x बराबर क्या मिलता है, धन का 1 इधर आके ऋण का 1 हो जाएगा और x बराबर ये ऋण 1 ये गुणे में है तो बट्टे में, और एक x का मान मुझे क्या मिला -1/3 मुझे मिला। ठीक, और हमें जांच क्या करनी है, अब यानी कि मैं लिख देता हूँ कि अल्फ़ा मुझे कितना मिला, अल्फ़ा मिला मुझे 3/2। ठीक, और जो बीटा मुझे मिला, बीटा मुझे क्या मिला -1/3 मुझे मिला। ठीक, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे सांत्यता की जांच। तो पहले हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग अगर मैं पहले करता हूँ तो क्या होता है फॉर्मूला -x का गुणांक बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक हो गया। अब जितनी बार फार्मूला को लिखोगे उतने अच्छे से आपको याद होगा। ठीक हो गया। तो माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है बच्चों, इस नीचे वाले में देखेंगे अब। ठीक है, एक्स का गुणांक क्या है, माइनस का 7 है। ठीक, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 6 है। ठीक, यानी कि माइनस में इसका प्लस 7/6, ये हमारा क्या हो गया, पहला। अब इसी प्रकार पुनः हम फिर से हम क्या करेंगे, शून्यकों का योग करेंगे। तो फिर से क्या, पुनः शून्यकों का योग। तो पुनः शून्यकों का योग हम करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हम करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बच्चों, अल्फा क्या है हमारा 3/2 प्लस बीटा क्या है हमारा माइनस का 1/3। ठीक, ये यानी कि ये हो गया हमारा 3/2, और ये धन ऋण का ऋण हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा। ठीक हो गया। और 3 तिया 9 माइनस 2 एकम 2/3 दूना 6, 9 से 2 गया 7/6। ठीक, आसानी के साथ ये भी हो गया। और इसके बाद क्या करना है हमें, ज्ञात शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल हम करेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बच्चों, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक, तो हम देखेंगे इसमें अचर पद क्या है बच्चों, अचर पद है इसमें -3 और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 6। अचर पद क्या है बच्चों, अचर पद है हमारा -3 और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है हमारा 6। तो -3/6 यानी कि 3 एकम 3 और 3 दूना 6। ठीक, और एक बार फिर से हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यक प्राप्त हुए हैं उनके क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा हम करेंगे। तो अल्फ़ा का मान है हमारा कितना 3/2 गुणा किया, और बीटा का मान क्या है माइनस का 1/3। तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी कि माइनस का 1/6। आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी बन गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना मत। ठीक हो गया, आसानी के साथ ये भी बन गया। अब बात आती है बच्चों इसके चौथे पार्ट में। ठीक, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल याद करके आप चले जाओ। तो अब बात आती है इसके चौथे पार्ट में। ठीक हो गया, हमने इसका चौथा पार्ट एक बार नोट डाउन कर लेते हैं बच्चों। इसका जो चौथा जो पार्ट है वो है हमारा क्या, 4u² + 8u। ठीक, अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक पद क्या है, गायब है। तो इसमें से मैं सीधे कॉमन लूँगा। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, कॉमन इसमें आ रहा है बच्चों हमारा 4u। अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 4 मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, एक u बचा, और प्लस 4 दूना 8। ठीक हो गया। अब मैं एक बार यदि मैं ये एक जो ये 4u है, अगर मैं 4u बराबर मैं 0 मान लेता हूँ तो मुझे यहाँ से u का मान क्या मिलता है, 0। ये गुणे में है तो बट्टे में, तो u का मान क्या मिला मुझे, 0 मिला। ठीक हो गया। और अगर मैं यदि मैं एक बार जो ये u+2 है, अगर मैं इसको 0 मान लेता हूँ तो मुझे u बराबर क्या मिलेगा, -2 मुझे मिलेगा। अब यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त होता है 2 शून्यक, यानी कि एक अल्फ़ा मुझे क्या मिला, 0 मिलता है, और एक बीटा मुझे क्या मिलता है, -2 मुझे मिलता है। ठीक, 2 शून्यक मुझे प्राप्त हुए। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे हम क्या, पहले शून्यकों का योग हम करेंगे, यानी कि शून्यकों का योग। अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूँगा, क्या होता है, माइनस फॉर्मूला का होता है, और x का गुणांक, यानी कि अब x का गुणांक यानी कि इसमें x तो है नहीं, यानी कि u, ये भी तो एक चरी राशि है। जैसे मैं अगर इस u की जगह मैं x लिखता हूँ तो ये क्या होगा, 4x² हो जाएगा, प्लस का 8x हो जाएगा। तो x का गुणांक यानी कि 8 है। ठीक, और बट्टे x का गुणांक यानी कि 4 है। तो यानी कि 4 दूना 8, पहला हमें ये प्राप्त हुआ। अब फिर से शून्यकों का योग करेंगे। ठीक,
फिर से क्या करेंगे, शून्यकों का योग हम करेंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हम करेंगे। तो अल्फ़ा का मान कितना है, 0 है, और धन दूसरा शून्य ऋण 2 है, और ये क्या होगा, धन ऋण का ऋण 2, यानी कि ऋण 2। ठीक, यानी कि ये बिल्कुल सही हमने किया। और इसके बाद बात आती है बच्चों हमारे शून्यकों के गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बच्चों, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद, इसमें कोई अचर पद है नहीं है, तो 0 में मान लूँगा। अचर पद नहीं है तो मैंने 0 मान लिया। ठीक, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारे पास 4। ठीक हो गया, क्या है, 4 है, तो यानी कि 0 हो गया। ठीक, और एक बार फिर से शून्यकों का गुणनफल, फिर से शून्यकों का गुणनफल हम करेंगे, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक अल्फ़ा क्या है हमारे पास, 0 है, और बीटा क्या है, ऋण 2 है, यानी कि 0। आसानी के साथ ये क्वेश्चन भी बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक हो गया। अब दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप बिल्कुल जितनी बार हो सके उतनी बार आप इसको देखना, लेकिन छोड़ना मत। ठीक हो गया। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, आप कुछ भी करो लेकिन याद करके जाना। ठीक, ये 5 वाला t² माइनस 15। ठीक, क्या है ये बच्चों, 5 वाला जिसका पार्ट है t² माइनस 15। ठीक, तो t² माइनस 15 को हमें सॉल्व करना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों का वर्ग करूँगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब मैंने वर्ग किया तो यहाँ तो क्या हुआ, t²। ठीक, t² का पहले वर्ग, इसका वर्ग तो ऑलरेडी है। ठीक, दोनों पक्षों के यानी कि बराबर करें अगर 0 है तो यहाँ से t² t का वर्ग होगा, और यहाँ से 15 का वर्ग होगा, और यहाँ 0 का वर्ग होगा। तो यहाँ से मुझे क्या प्राप्त होगा, t²। और यहाँ अगर मैं इस 15 को, अगर मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 को बच्चों में लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट 15 का वर्ग में इसको लिख सकता हूँ। ठीक, और बराबर 0 का वर्ग तो 0। ठीक हो गया। इस 15 को मैंने क्या लिखा, अंडर रूट 15, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अंडर रूट 15 गुणा के अंडर रूट 15 क्या होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट 15 गुणा के अंडर रूट 15 क्या होगा हमारा, 15 ही तो होगा। ठीक, अंडर रूट 15 गुणा के 15 क्या होगा हमारा, 15 ही होगा। ठीक हो गया। अगर आपको थोड़ा और बेसिक से मैं अगर इसको बता दूँ तो आप ये वर्ग मत करना, इसको आप रहने देना। आप करना क्या, t² माइनस जो 15 है इसको आप सिंपल तरीके से कैसे करना कि t² को t² लिखना, और माइनस जो ये 15 है, 15 को मैं अगर अंडर रूट 15 गुणा के अंडर रूट 15 क्या मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक, क्योंकि अंडर रूट 15 गुणा के अंडर रूट 15 क्या होता है, 15 होता है। ठीक, और अंडर रूट 15 गुणा के अंडर रूट 15 यानी कि अंडर रूट 15 का स्क्वायर। ठीक, तो मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 15 का स्क्वायर में लिख सकता हूँ। या तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि a माइनस बी, a² माइनस b² क्या होती है बच्चों, हमारे पास एक सर्वसमीका होती है, इसका जो मान होता है ये क्या होता है, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। ठीक, ये क्या होती है, एक सर्वसमीका होती है। ठीक हो गया, एक सर्वसमीका ये होती है। मान रखा a के स्थान पे t है और b के स्थान पे अंडर रूट 15 है, तो a प्लस बी यानी कि t प्लस अंडर रूट 15, और a माइनस बी यानी कि t माइनस अंडर रूट 15। ठीक, तो यदि मैं यहाँ से t प्लस अंडर रूट, ये t है, ठीक है, t प्लस अंडर रूट 15 को मैं 0 मान लूँ, तो एक मुझे t का मान क्या मिलता है, माइनस का अंडर रूट 15 मुझे मिलता है। ठीक, और अगर मैं t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू मैं 0 करता हूँ तो मुझे t का मान क्या मिलता है, अंडर रूट 15 प्लस का मिलता है। ठीक, दो शून्य प्राप्त मुझे हो गए। अब मैं क्या करूँगा, पहली जांच क्या करूँगा, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मैं अगर करता हूँ तो क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस फॉर्मूला का है, और
क्या होगा इसमें x का गुणांक, तो इसमें x क्या है, इसमें x कहीं है ही नहीं, तो कुछ नहीं है, तो यानी कि 0, और बटे एक्स स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर गुणांक यानी कि 1, तो इस पूरा का पूरा 0 ये हो जाएगा। ठीक, और इसी प्रकार फिर से शून्यकों का योग अगर हम करेंगे, पुनः शून्यकों का योग अगर मैं करता हूँ बच्चों, तो दो शून्य क्या है, एक है प्लस का अंडर रूट 15 और एक है माइनस अंडर रूट 15, तो प्लस का माइनस का कट जाएगा, बचा कितना 0, ये भी आसानी के साथ हो गया। अब ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल, ठीक, शून्यकों का गुणनफल अगर मैं करता हूँ तो क्या होता है बच्चों, अचर पद, अचर पद इसमें क्या है, अचर पद आप देखें तो अचर पद है इसमें 15, ठीक, अचर पद बच्चों क्या है इसमें 15 है, माइनस का 15 है, ठीक, तो मान रखा -15 है अचर पद, और बटे एक्स स्क्वायर गुणांक यानी कि 1, तो ये कितना बचा -15 ही हमारे पास हुआ। ठीक, और इसी प्रकार पुनः शून्यकों का गुणनफल, फिर से शून्यकों का गुणनफल अगर हम करते हैं बच्चों, तो दो शून्य क्या है, एक है √15, एक है गुणा के -√15, तो ये दोनों के दोनों गुणा करके केवल क्या हट जाएगा 15, हट जाएगा इसका अंडर रूट, तो बचे केवल कितना 15, यानी कि -15 क्या हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। ये भी सेम, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल सही हमने किया है। आप इस वाले क्वेश्चन को यहाँ से लेकर के आप ऊपर वाला छोड़ दो, ठीक, यहाँ से लेकर के और पूरा यहाँ तक जितनी बार आप इसको देख सकते हैं, आप इसको याद करके जाना किसी भी हालत में। ठीक हो गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको पेपर में दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक हो गया, अब बात आती है इसके दूसरे क्वेश्चन से। ठीक, अब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें क्या होता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से अगर आपको एक नंबर का या 2 नंबर के कोई क्वेश्चन दिखते हैं तो इसको मैं बताता हूँ कैसे करना है। ठीक, आपको दिया होंगे 2 शून्य का आपको दिए होंगे, जैसे कि एक है -1 और 1/4। ठीक, 1/4 और -1 आपको दे रखा है, तो इसमें आपको अनुमान क्या लगाना है कि जो पहले दिया होगा, ठीक, जैसे ये पहले दिया है, ये क्या है हमारा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। ठीक, जो पहले दिया है वो क्या होगा शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 1/4, और जो दूसरा होगा बच्चों दे रखा वो होगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दे रखा होगा, और वो क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, और वो क्या दे रखा है -1। मैंने आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल के जो मिलाकर एक फॉर्मूला बना है जिसे हम द्विघात बहुपद हम ज्ञात करते हैं, वो क्या है x² - अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वो फॉर्मूला है। अब इसमें हम मान रखेंगे, मान रखा x² के स्थान पे x² ही अल्फा प्लस बीटा, यानी कि क्या 1/4 और एक गुणे का x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि -1। ठीक हो गया, आगे सॉल्व किया x² - 1/4 ये x और प्लस माइनस का -1, और हम बटे में कुछ भी नहीं रखेंगे। ठीक, तो बटे में ये 4 है तो हम 4 से क्या करेंगे, इस पूरे में हम 4 से गुणा हम कर देंगे। ठीक, तो 4 से गुणा किया तो पहले 4 का गुणा किसके साथ होगा x² के साथ होगा, फिर -4 का गुणा 1/4 x के साथ होगा, फिर -4 का गुणा 1 के साथ भी होगा। ठीक, अब जब मैंने गुणा किया तो बच्चों यहाँ से मुझे क्या प्राप्त हुआ 4x², और ये -4 से 4 कटा, 1 का गुणा x के साथ तो x और -4 एकम 4, तो ये मुझे द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। इस प्रकार से हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं, आसानी के साथ ये भी हो गया। इसमें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होना पर, लेकिन जो मेथड है बच्चों इसको मत भूलना। ठीक, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जो ये नंबर हैं, जैसे ये है एक दूसरा, जैसे 1 और 1 2 दे रखे हैं। ठीक, ये 2 अगर शून्य तुम्हारे पास दे रखे हैं तो उसमें से पहला वाला क्या होगा शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है ये भी 1 ही है। तो फॉर्मूला हम पहले लिखेंगे x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक, ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे
मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे भी 1 और इंटू एक्स और प्लस इसकी जगह पे भी 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आसानी के साथ ये भी बन गया। एक एक नंबर के आएंगे, केवल ही डिजिट चेंज हो सकती है। ठीक हो गया। आसानी के साथ हमारा जो दूसरा पार्ट जो है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थे। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं तीसरे चैप्टर के साथ। ठीक हो गया। आप बस प्लेलिस्ट आप लगातार देखते रहना चैनल के, आप बेल आइकन को आप प्रेस करना, आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे। ठीक हो गया बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।